Hello everyone, welcome to the session. You are watching Brilliant Biology and I am your educator Monica Yadav. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोकार्पस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले जो वीडियो है एक्टोकार्पस का, उसमें हमने उसकी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब हम उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को याद करने से पहले आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहली बात मैंने ये बताई थी कि जो एक्टोकार्पस के फिलामेंट्स होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के भी होते हैं और वो डिप्लॉइड नेचर के भी होते हैं। दो टाइप के इसमें फिलामेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देख के नहीं पता लगा पाओगे कि हैप्लॉइड कौन सा है, डिप्लॉइड कौन सा है, बट आप उसके जेनेटिक लेवल पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से एक फिलामेंट आपका हैप्लॉइड है और कुछ फिलामेंट्स आपके डिप्लॉइड है। ये जो हैप्लॉइड फिलामेंट्स है इन्हीं को हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी कहते हैं और जो डिप्लॉइड फिलामेंट्स है उसको हम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के नाम से जानते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें देखा जाएगा, वो देखा जाएगा आपका डिप्लॉइड फिलामेंट मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में। अगेन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखा जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा आपका डिप्लॉइड फिलामेंट्स के अंदर। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स। यहाँ पर ज़ूस्पोर्स बनते हैं और जो कि एसेक्सुअली आपके नए थैलस को जनरेट करते हैं। ये जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, एक्टोकार्पस में स्पोरेंजिया लगते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर ज़ूस्पोर्स बनते हैं। वो ज़ूस्पोर बाहर निकलते हैं, रिलीज होते हैं और नया एक्टोकार्पस के प्लांट को बना देते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो किसी भी तरीके का इसमें फ्यूजन नहीं हुआ है मेल एंड फीमेल गैमेट का, हेंस यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। अब ये जो स्पोरेंजिया है जिसके अंदर ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोरेंजिया भी फिर से आपके दो टाइप के होते हैं। एक स्पोरेंजिया को हम कह रहे थे यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया और दूसरे को हम कहते हैं प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कैसे होते हैं, यूनि का मतलब है सिंगल, ये सिंगल चैम्बर के होते हैं, ऐसे ग्लोबोज होता है, एक ही चैम्बर होता है और नीचे इसकी डंडी लगी होती है। वहीं जो प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया है ये मैनी चैम्बर का होता है, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, हर कंपार्टमेंट में एक एक यहाँ पर आपका ज़ूस्पोर बनेगा और इसमें भी स्टॉक लगी होती है। तो दो टाइप की इसमें स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आइए इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है एक्टोकार्पस जो है वो दो टाइप के आपके एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स या फिर ज़ूस्पोर्स का, यहाँ पे ज़ूस्पोर्स की स्पेलिंग गलत है, ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको बताया कि इसके फिलामेंट दो तरीके के हैं लेकिन डिप्लॉइड वाले फिलामेंट पे ही आपका सिर्फ चल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात आपको याद रखनी है। तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी मिलता है इसके अंदर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया भी देखने को मिलता है। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर जो ज़ूस्पोर बनता है वो कैसा होता है, वो हैप्लॉइड ज़ूस्पोर रहता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने वरना समझ में नहीं आएगा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे चल रहा है। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर आपको हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स देखने को मिलते हैं, वहीं प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर आपको डिप्लॉइड ज़ूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। यूनिलोकुलर प्लूरिलोकुलर जो स्पोरेंजिया होते हैं वो एक ही फिलामेंट में डेवलप कर सकते हैं अगल बगल में, या फिर ये अलग थैलस पे भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपको यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की, तो एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर लगभग 32 से 64 आपको हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स देखने को मिलते हैं और इन ज़ूस्पोर्स को हम मियोज़ूस्पोर्स भी कहते हैं। मियोज़ूस्पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़ूस्पोर्स बने हैं बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन, इस वजह से हम मियोज़ूस्पोर्स भी कहते हैं। ये ज़ूस्पोर्स आपका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में टर्मिनल ओपनिंग होती है, वहां से ये रिलीज करते हैं और थोड़ी देर के लिए ये मूवमेंट करते हैं वाटर में, उसके बाद ये अपना फ्लैजिला को विड्रॉ कर देते हैं और जहां पर ये सेटल डाउन होते हैं वहां पर एक नया थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे आप डायग्राम में देखो एक्चुअली होता क्या है, ये बनते कैसे हैं। तो ये एक्टोकार्पस का फिलामेंट है, इस फिलामेंट में नीचे की तरफ एक सिंगल सेल होती है जो कि डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद ये दो सेल का फॉर्मेशन करती है। नीचे वाली सेल को हम कहते हैं स्टॉक सेल जो कि डंडी कहलाएगी और ऊपर एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। क्योंकि ये एक सिंगल चैम्बर है, या मतलब यहाँ पे सेल कैसी होगी, सिंगली वो इसने डिवाइड किया है, एक ही चैम्बर बनाया है और इस चैम्बर के अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ढेर सारे न्यूक्लियस नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियस ही आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये स्टॉक बनाया, ये मैंने ग्लोबोज स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करता है। मियोसिस से आप जानते हो एक न्यूक्लियस से यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 से फिर यहाँ पर
4 से 16 बनेंगे, 16 से ऐसे 64 बनेंगे, ऐसे करके मतलब मियोसिस से 1 से 4 बन रहा है, 4 से 16 बन रहा है, 16 से 32 बन रहा है, 32 से 64 बन रहा है। इस तरीके के लगभग आपके अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस बनते जाते हैं। क्योंकि ये मियोसिस से बने तो हर एक न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हर एक न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक छोटा छोटा सा सेल साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन होता है और सेल वॉल क्रिएट होने लगती है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, साइटोप्लाज्म से ऐसे हल्की सी साइटोप्लाज्मिक स्टैंड बनने लगता है और इनमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, यहाँ से एपिकल ओपनिंग रप्चर होती है और यहाँ से आपका जूस्पोर निकलता है। अगर आप एक जूस्पोर का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके का ये जूस्पोर का स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा किडनी शेप होता है और इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, ये बाई फ्लैजिला स्ट्रक्चर है, 2 फ्लैजिला होते हैं। लेकिन इसके दोनों फ्लैजिला की खास बात है, इसके दोनों ही फ्लैजिला डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे कि बाई फ्लैजिलेट में दोनों फ्लैजिला सेम साइज के थे। जब सेम साइज के होते हैं, सेम दिखते हैं, तो उसे हम आइसोकोनेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 फ्लैजिला है वो डिफरेंट है, तो ऐसे फ्लैजिला को हम हेट्रोकोनेट कहते हैं। ठीक है, हेट्रोकोनेट टाइप का इसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। अब आप इमेज देख सकते हो, इमेज में एक फ्लैजिला छोटा है और एक फ्लैजिला बड़ा है। ये जो बड़ा फ्लैजिला है इसे हम कहते हैं टिंसल फ्लैजिला और जो छोटा फ्लैजिला है इसे हम कहते हैं विप्लैश। ठीक है, विप्लैश टाइप का फ्लैजिला होता है। विप्लैश में हेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन टेंसिल में देखो आप, ये हेयर्स निकले होते हैं फ्लैजिला में। और ये दोनों ही फ्लैजिला कैसे इंसर्टेड है, देखो लेटरली। ठीक है, ये इंसर्टेड कैसे होते हैं, लेटरली इंसर्टेड होते हैं दोनों फ्लैजिला जूस्पोर के अंदर। तो इस तरीके का जूस्पोर निकलता है बाहर, फिर वो सेटल डाउन करेगा और नया आपका थैलस का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करते हैं प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया के बारे में। तो इसमें क्या होता है, प्लूरिलॉकुलर जो स्पोरेंजिया होता है उसके अंदर जो आपके जूस्पोर बनेंगे, पहली बात तो वो डिप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, डिप्लॉइड बन रहे हैं, इसका मतलब वहां पर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है, इस वजह से वहां पर हैप्लॉइड स्पोर्स नहीं डिप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं। प्लूरिलॉकुलर जो स्पोरेंजिया जब बनता है उसके बाद उसमें जो जूस्पोर बनता है वो क्या करेगा, जब वो जर्मिनेट करेगा तो वो डिप्लॉइड प्लांट के स्पोरोफिटिक प्लांट को बनाएगा। ठीक है, प्लूरिलॉकुलर जो स्पोरेंजिया होता है उसमें जो आपका स्पोरेंजिया आप देखोगे ना, एकदम भुट्टे की तरह आपको देखने को मिलता है। उसमें बहुत सारे, जब भुट्टे में ना बहुत सारे दाने लगे होते हैं, उसी तरीके से प्लूरिलॉकुलर जो स्पोरेंजिया होता है उसके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप इससे एनालॉजी से इमेजिन करो, जैसे ये भुट्टा होता है, ठीक है, इस भुट्टे में आपको बहुत सारे दाने लगे हुए दिखते हैं बहुत पास पास। उसी तरीके से इस प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेल के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और हर एक कंपार्टमेंट का सिंगल न्यूक्लियस आपका एक जूस्पोर बना सकता है, जिसे हम प्लूरिलॉकुलर जूस्पोर कहेंगे। ठीक है, उसमें भी सेम टाइप का लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, जिसे हम हेट्रोकोन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है इसकी थोड़ा सा हम लोग लाइफ साइकिल को पूरा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये एक एक्टोकार्पस का प्लांट है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट में होगा। ओनली डिप्लॉइड इसका फिलामेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, हैप्लॉइड नहीं करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब आप स्टार्ट करोगे तो डिप्लॉइड फिलामेंट से स्टार्ट करोगे। अब इस फिलामेंट को यहाँ से एक ब्रांच निकाल ली और इस ब्रांच को आप देखो, इस ब्रांच में यहाँ पे एक सेल थी, जिस सेल ने डिवाइड किया, पहले तो इसने डंडी बनाई, फिर इसने एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने नाम दिया यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया। यूनिलॉकुलर देखो, ये सिंगल चैम्बर है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस मियोसिस करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस मियोसिस करके लगभग 32 से 64 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बनते जाते हैं और सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इसमें क्या देखा जाता है, इसमें कुछ टाइम के बाद हर एक न्यूक्लियस के पास छोटी छोटी सी यहाँ पर सेल क्या कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और उसके पास फ्लैजिला भी डेवलप हो जाता है। 2 फ्लैजिला डेवलप होते हैं जिसे हम बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर कह सकते हैं और ये हेट्रोकोनेट नेचर के रहते हैं। जब जूस्पोर निकलता है तो आप देखो, जूस्पोर में आपके 2 फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, एक बड़ा फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है। बड़ा वाला टिंसल होता है जिसमें हेयर्स होते हैं, छोटा वाला विप्लैश होता है जिसमें हेयर नहीं होते हैं। कुछ टाइम तक क्या करता है, ये जो जूस्पोर है इसे हम मियोजूस्पोर्स भी कह रहे हैं क्योंकि ये मियोसिस की वजह से बना है और ये हैप्लॉइड है। कुछ टाइम तक क्या करेगा, ये जो जूस्पोर है ये अपना यहाँ पर आपको स्विम करेगा, उसके बाद ये अपने फ्लैजिला को गिरा देगा। ठीक है, जैसे ये फ्लैजिला को गिराता है उसके बाद क्या होता है, ये कहीं सबस्ट्रेटम के आसपास सेटल डाउन हो जाता है और वहां पर नया एक्टोकार्पस का प्लांट जर्मिनेट करता है। अब याद रखिएगा कि जो यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया से जूस्पोर निकला था वो कैसा था, हैप्लॉइड था। तो ये कौन सा प्लांट बनेगा, ये आपका हैप्लॉइड प्लांट बनेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्लूरोकॉर्ड स्पोरेंजिया की। तो प्लूरोकॉर्ड स्पोरेंजिया में आप देख सकते हो, प्लूरोकॉर्ड स्पोरेंजिया में यहाँ जो आपका होता है प्लूरोकॉर्ड स्पोरेंजिया, ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, भुट्टे के टाइप का होता है और इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि यहाँ पर आपका ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ज़ूस्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम एज इट इज होता है जैसे कि यूनिलॉकुलर में। लेकिन बात ये आती है यहाँ पर मियोसिस ना होकर यहाँ पर माइटोसिस से ये ज़ूस्पोर्स बनते हैं। अब माइटोसिस से बनने तो इसका मतलब क्या है, ये ज़ूस्पोर का नेचर कैसा है, डिप्लॉयड ज़ूस्पोर्स ये बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मियोसिस नहीं हुई है, माइटोसिस होती है, डिप्लॉयड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये कैसे प्लांट को बनाएंगे, ये नया डिप्लॉयड प्लांट को बनाएंगे। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एक्टोकार्पस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।